दोस्तों 4 नवंबर को जो घटना हुआ है अभी कनाडा में, हिंदुओं के ऊपर जो विरोध जताया गया, हिंदुओं के ऊपर जो मारपीट हुआ हिंदुओं को लेकर, उसके बाद भी क्या हिंदू समाज को, हिंदू जो कम्युनिटी है, भारतीय जो लोग हैं, उन्हें एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में वीडियो पे बता जाना। लेकिन पूरी घटना पहले चलिए विस्तार में जान लेते हैं, उसके बाद आप लास्ट में कमेंट करके बता देना। दोस्तों होता यह है, अभी कनाडा में 4 नवंबर का दिन था और 4 नवंबर का दिन जो है भैया दूज का वहाँ दिन था। और उसी दिन जो है जो भारतीय काउंसिलिंग के अधिकारी हैं, उन्होंने जो भारतीय लोग कनाडा में अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं, उन्हें वहाँ पे वो लोग बुलाए थे और वहाँ पे वो काउंसलिंग चल रही थी कि मतलब क्या जो भारतीय हैं यहाँ पे वो सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं, या जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों की काउंसलिंग चल रही थी। लेकिन उसी टाइम जो है जो बार बार खालिस्तान की मांग करते हैं, जो बार बार भारत का विरोध जताते हैं, भारत के तिरंगा का विरोध जताते हैं, उन्हीं लोग के मतलब जो उनकी वहाँ कम्युनिटी है, उन्हीं के लोग जो है वहाँ जो हिंदू सभा मंदिर है वहाँ पे आ जाते हैं। और जो वहाँ पे हिंदू लोग थे, जो वहाँ पे भारतीय लोग थे, उनके ऊपर जो है पथराव और कुछ पदार्थ जो है उनके ऊपर फेंक कर मारने लगते हैं। दोस्तों जिस कनाडा सरकार बार बार ये बोलती है कि हमारे यहाँ प्रदर्शन करना, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करना वो मानवाधिकार होता है, मैं उनके विरुद्ध तो ही वो नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उनके समर्थन में रहता हूँ। जिस कानून को लेकर कनाडा सरकार जो है ये बार बार पूरी दुनिया तो चिल्ला बताती है, जिस कनाडा देश में मतलब विश्व के जितने भी अपराधी होते हैं उन्हें शरण दिया जाता है कनाडा देश में, वो कनाडा सरकार इतने गर्व से बोलती है कि हमारे यहाँ प्रदर्शनकारियों तो, हमारे यहाँ विरोधकारियों तो पर वो संरक्षण दिया जाता है। आज उसी कनाडा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो क्या हिंदुओं तो एकजुट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप लोग बताते जाना। दोस्तों होता ये है जब काउंसलिंग चल रही होती है मारपीट शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पे मज़ा तो तब आता है। आज तक आप तो यही पता है कि जो हिंदू समाज होता है, हिंदू समाज हमेशा जो है विश्व तो एक अपना परिवार मानकर चला है, लोगों को अपना परिवार मानकर चलता है, तभी लोगों के प्रति कोई विरोध नहीं जताता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, हमेशा हिंदू समाज जो होता है हमेशा उनसे मिलजुल कर रहता है। जो कि उनके अंदर का ये सबसे बड़ा जो ये नेचर होता है वो हिंदुओं में ही ये नेचर पाया जाता है, नहीं तो आप किसी और कम्युनिटी में नहीं जल्दी पा सकते हैं। लेकिन जब ये 4 नवंबर के दिन वहाँ पे प्रदर्शन हुआ खालिस्तानियों द्वारा, और अभी तक जो खालिस्तानियों द्वारा प्रदर्शन होता था वो भारत के विरुद्ध होता था, भारत का जो झंडा है तिरंगा उसके लिए होता था, उसके विरुद्ध होता था। भारत के मंदिर जो है भारतीय देवी देवताओं के मंदिर हैं उनके बाहर होता था। लेकिन इस बार जो है अत्याचार कुछ ज़्यादा था, और अत्याचार ज़्यादा इसलिए था क्योंकि इस बार का जो प्रदर्शन था, इस बार का जो विरोध था, ये भारत के प्रति नहीं था, बल्कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो हिंदू हैं वहाँ पे उनके प्रति था, उनके ऊपर वार था। इसलिए जो है इस बार जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे लास्ट में एकजुट हो जाती है, और लास्ट में एकजुट होने के बाद जो है उनका बस एक ही नारा था, अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो फिर हम लोग ना यहाँ तो रहेंगे ना वहाँ तो रहेंगे, इसलिए हम लोग तो एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में हम लोग तो प्रति जो हम लोग के विरोध में जो ये लोग खड़े हो रहे हैं, ये लोग हम लोग तो मिटा देंगे, इसलिए हम लोग तो एकजुट होना चाहिए। ये जब वहाँ पे नारा निकल कर आया, ये जो प्रदर्शन हिंदुओं ने जब एकजुट होकर वहाँ पे प्रदर्शन किया, एकजुट होकर वहाँ पे मार मतलब लाठीचार्ज वगैरह हुआ, उसी टाइम जो है एक ट्वीट आता है, और ट्वीट आने के बाद जो है पूरे दुनिया भर के लोगों तक ट्वीट आना शुरू हो जाता है।
जो लोग थी ज़्यादातर लोग जो हैं भारतीय हिंदू जो वहाँ पे हैं, हिंदुओं के पक्ष में ट्वीट करते हैं कि हाँ ये सही है और ये जुट होना चाहिए। उसी टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आता है और जिसमें नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अगर आप लोग लॉ और कानून के प्रति बैठे रहेंगे, भरोसे रहेंगे, तो आपके जो विरोधी हैं, जो गैर लोग हैं, वो आप पे हावी हो सकते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी का सारेआम साफ साफ कहना यही है कि अगर कोई ईंट से मारता है तो आप पत्थर से जवाब दे सकते हो, नहीं तो ज़्यादा लॉ के पीछे पड़े रहेंगे तो फिर ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। और ये जो कनाडा सरकार है, ट्रूडो सरकार है, उनके प्रति भी उनका ये मैसेज था कि आप जिस अपने देश में समाज या मानव की सुरक्षा रक्षा तो लेते हैं, प्रदर्शन तो लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लॉ की बातें बोलते हैं, आज उसी देश में हिंदुओं के प्रति इतना विरोध हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर वार किया जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, तो आपका ये लॉ, आपका कानून कहाँ पे है? मैं चाहता हूँ कि आप जो भारतीय मंदिर हैं उनकी सुरक्षा करें, जो हिंदू लोग हैं वहाँ पे उनकी सुरक्षा करें। तो भाई एक जब ट्वीट निकलते रहता है पूरी दुनिया में जो है इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या हिंदू समाज तो एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या अब भी हिंदू समाज तो एकजुट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप लोग बताना ज़रूर। अभी आप चाहे बांग्लादेश को ही ले लें, बांग्लादेश में भी जब अभी शुरुआती 2 महीने पहले जब वहाँ पे शेख हसीना का विरोध हुआ था, उसके बाद हिंदुओं का भी विरोध हुआ था। हिंदू जो मंदिर थे उनके ऊपर भी तोड़ फोड़ किया गया था। हिंदू जो वहाँ देवी देवताएँ हैं उन्हें नुकसान पहुँचाया गया था। लेकिन जब हिंदू समाज एकजुट होकर बाहर रोड पे आई, उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आना शुरू हो गई। आखिर इस सरकारों को, जो वहाँ के लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं लगता है कि हिंदू समाज भी एक समाज है? क्या हिंदू समाज के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले ही मानवता के लिए जिंदा हैं, या क्या हिंदुओं के लिए कोई मानवता नहीं उन लोगों के अंदर? क्या हिंदू समाज की कोई वैल्यू नहीं है पूरे विश्व में कि मतलब जो चाहे जहां चाहे वहां हिंदुओं को दबाना चाहता है? चाहे भारत में, अब आप एक बात बताइएगा, क्या भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी कम्युनिटी रहती है? क्या भारत में ऐसा होता है कभी कि हिंदू जो है किसी मुस्लिम कम्युनिटी पे या बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, उन पे जो है हमला करता हो या उनके ऊपर जो है वार करता हो? ऐसा कभी भारत में देखने को नहीं मिलता है, जहाँ की हिंदुओं की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जब भारत में हिंदू ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अदर देशों में ऐसा क्यों होता है? और अगर हो रहा है ऐसा, तो क्या हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये आपके ऊपर निर्भर है, ये हिंदुओं के ऊपर निर्भर है, और ये जो हिंदू समाज है उनके ऊपर निर्भर है। दोस्तों, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, जो विरोध जताया गया हिंदुओं का, उसमें खालिस्तानी वेशभूषा जो बताया गया, उसमें जो सिख कम्युनिटी है, चाहे भारत की हो चाहे कनाडा में हो, कनाडा के सारे लोग रहने वाले, सारे सिख रहने वाले वहाँ खालिस्तानी नहीं है, बल्कि कुछ लोग ही हैं। लेकिन जो लोग भारत के समर्थन में हैं, उनका ट्वीट आता है, उनका मानना है कि ये हमारे लोग नहीं हैं, बल्कि जो सरकार है, सरकार के लोग ही खालिस्तानी वेशभूषा में ये अपना जो रोटी सेकने का वो होता है, उसके लिए ये ऐसा जता रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनका भला हो सके। और ये हम लोग भी मानते हैं, क्योंकि भारत में आप सिख, जो भी हमारे सिख भाई बहन रह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि हिंदू सिख में कभी लाठीचार्ज होता हो, तभी विरोध होता हो, बल्कि हम लोग भाई की तरह रहते हैं। तो ये उनका यहाँ पे जो बयान निकल जाता है, सिख कम्युनिटी का बयान निकल जाता है कि ये हमारे लोग नहीं है, बल्कि ये सरकार के लोग हैं। बल्कि उसमें एक चीज़ और बताया जाता है कि उसमें जो एक पुलिसकर्मी जो है, वो जब भारत के विरुद्ध जो है प्रदर्शन होता है, खालिस्तानी प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें भी वो शामिल होता है, उसमें भी उनके साथ पाया जाता है। और जब अभी 4 नवंबर के दिन जो है हिंदू सभा मंदिर के बाहर जो हमला हुआ, हिंदू सभा मंदिर के बाहर जो हिंदुओं पे वार हुआ है, उसमें वो पुलिस के रूप में भी शामिल हुआ पाया जाता है, वो पुलिस के रूप में भी पाया जाता है। तो जहाँ तक की मानना यही बताया जा रहा है कि ये सरकार के जो ट्रूडो सरकार है, उन्हीं के लोग हैं जो मतलब ये
खालिस्तानी रूम में हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं और वो अपना रोटी सेकना चाहते हैं। बहरहाल वीडियो कैसा लगा आप लोग लास्ट में जरूर बताना, और हिंदू समाज तो एक होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में डालते जाना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने चाहने वाले अपने भाइयों के पास शेयर भी दबा करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।